नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में भी मेन टॉपिक पर जाने से पहले देखते हैं वही दो शब्द। तो चलिए आज देखते हैं आपके सामने पारिभाषिक शब्दावली के शब्द कौन कौन से हैं। तो एक शब्द है आपके सामने MANDATE। क्या लिखेंगे इसे? मैंडेट। मैंडेट क्या होता है? मैंडेट देखिए, अधिदेश, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो अधिदेश होता है। अब अधिदेश किसे कहते हैं? अधिदेश सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से कोई भी ऐसा आदेश दिया जाता है, सरकार की तरफ से कोई भी जनता के लिए आदेश प्रेषित किया जाता है, उसे ही अपन क्या कहते हैं? अधिदेश कहते हैं। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे शब्द की। तो दूसरा शब्द भी कुछ इसी से मिलता जुलता है और शब्द कौन सा है? मेमो। अब मेमो जो शब्द है उसका मतलब क्या होता है? अत्यंत महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से ज्ञापन। आजकल अक्सर जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनमें पत्रों के प्रकार दिए जा रहे हैं सिलेबस में, और जिनमें कंपटीशन एग्जाम में पत्रों के प्रकार सिलेबस में नहीं है वहां पर पारिभाषिक शब्दावली है। तो ये जो पत्रों के प्रकार है, एक दिन पहले भी मैंने बताया था कि पत्रों के प्रकार से संबंधित इंग्लिश के शब्द सभी के सभी देख लेना आप, चाहे ज्ञापन हो, चाहे कौन से ये अधिसूचना हो, ये सारी की सारी जो शब्द होते हैं जिनमें अपन कहते हैं कि पत्रों के प्रकार होते हैं, वो अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो मैंडेट अधिदेश हो गया, मेमो ज्ञापन हो गया। अब ज्ञापन किसे कहते हैं? जब भी सरकार की तरफ से कोई जनता के लिए सूचना आती है तो उसे वो ज्ञापन एक पत्र का प्रकार है। मैं आपको बता देती हूँ, पत्र एक का प्रकार है। आप ये नहीं कह सकते कि सरकार की सूचना को ज्ञापन कहा जाता है, जी नहीं। सरकार की सूचना किस परफॉर्मे में तैयार की गई है, किस रूप में तैयार की गई है, अगर वो ज्ञापन के रूप में तैयार की गई है तब वो ज्ञापन माना जाएगा, अधिसूचना के रूप में है तो वो अधिसूचना मानी जाएगी। तो इसलिए हम ज्ञापन को इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? मेमो कह सकते हैं। ये मैगो नहीं है, मेमो। ठीक है। अब अपन बात करते हैं राजस्थानी शब्दों की। तो राजस्थानी में बहुत ही सुंदर सा शब्द है जिसे आप सभी जानते भी होंगे, मुकलावो। नहीं समझे? आप समझ जाएंगे, गोना। काफी जगह इसको गौना भी लिखा जाता है, एक ही बात है। चाहे गोना हो, चाहे गौना हो, चाहे मुकलावो हो, क्या कहते हैं? देखिए आजकल तो नहीं होता, पहले प्राचीन काल में, प्राचीन काल भी नहीं कहेंगे, बहुत पहले या कुछ समय पहले बाल विवाह होते थे, बच्चों के ही विवाह कर दिए जाते थे। अब जब छोटी छोटी बच्चियां थी उनका विवाह हो जाता था तो फिर उनको उसी समय ससुराल नहीं भेजा जाता था, तो वो अपने पिता के घर में रहती थी। जब वो बड़ी हो जाती थी तब उनको ससुराल भेजा जाता था। तो विवाह के बाद या फिर बाल विवाह के बाद जब पत्नी को पहली बार घर लाया जाता है तो उसी को क्या कहते हैं? गोना कहते हैं। तो अपन यूं कह सकते हैं कि बाल विवाह के पश्चात, विवाह मत करना आप, बाल विवाह के पश्चात, बाल विवाह हो गया और उसके पश्चात क्या हुआ कि जो बेटी है उसको घर में रख लिया जाता था, बाद में काफी समय बाद उसको ससुराल भेजा जाता था। तब यूं कहा जाता था कि भी हम गोना कर रहे हैं। तो बाल विवाह के पश्चात पत्नी को पहली बार ससुराल लाना, ये क्या कहलाता है? गोना कहलाता है। दूसरा भी आपके सामने बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, ब्यालू। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। ब्यालू किसे कहते हैं? देखिए सूर्यास्त काफी लोग होते हैं जो ब्यालू करते हैं। ब्यालू का मतलब हुआ कि सूर्य के अस्त होने से पहले पहले भोजन कर लेते हैं, तो उसे सूर्यास्त से पूर्व के भोजन को ही क्या कहा जाता है? ब्यालू कहा जाता है। तो सूर्यास्त से पूर्व का भोजन क्या कहलाता है?
ब्यालू कहलाता है। बहुत से लोग हैं, जैसे जैन धर्म में ये नियम है कि वो सूर्यास्त के बाद खाना खाते ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि सूर्यास्त के बाद उन लोगों का नियम होता है कि भाई किसी की अपनी वजह से मृत्यु नहीं होनी चाहिए, इसीलिए तो वो मुंह पर भी पट्टी बांधते हैं, क्योंकि हम सांस लेते हैं तब भी हजारों जीव नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए उनका नियम होता है, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात मच्छर वगैरह आने लगते हैं, तो वो सूर्यास्त से पहले यानी ब्यालू कर लेते हैं। तो ये थे आज की क्लास के प्रमुख 4 शब्द। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जिनमें ब्यालू सूर्यास्त से पूर्व का भोजन, और मुकलावा या गोणा बाल विवाह के पश्चात पहली बार पत्नी को घर लाना, और मैंडेट यानी अधिदेश जिसे अपन शासन का आदेश कह सकते हैं, और मेमो यानी ज्ञापन। तो ये थे आज की क्लास के 4 शब्द। और अब अपन बढ़ते हैं अपनी मेन क्लास की तरफ। तो देखते हैं मेन क्लास में अपन क्या पढ़ रहे थे। अपन संधि पढ़ रहे थे, और संधि में अपन कौन सी संधि पढ़ रहे थे? व्यंजन संधि पढ़ रहे थे। तो व्यंजन संधि में यदि अपन देखें तो देखिए अपन कौन सा नियम पढ़ रहे थे? तय या दय का नियम इस क्लास में पढ़ रहे थे। और तय या दय के नियम में मैंने आपको बताया था कि भाई 6 नियम आते हैं कुल, और 5 नियम जो होते हैं वो इसी नियम के तहत जाते हैं। आपको यदि याद हो तो, और यदि आपने सभी क्लासेस देखी है तो आपको पता होगा कि जब मैंने वर्ण तोड़ने या वर्णों को अलग अलग करना बताया था, तब मैंने आपको एक शब्द बताया था। शब्द कौन सा था? महत जोड़ ज्ञान। करिए, अगर नहीं याद है तो ये मान लीजिए आपके सामने आज का प्रश्न है, आप मुझे जवाब बताइए। इन दोनों शब्दों की संधि क्या होगी? आप जवाब लिखिए, इतने तक मैं अगला नियम लिख देती हूँ। अगला नियम कौन सा? छठा नियम। छठा नियम क्या आएगा? मैंने आपको कल भी बताया था कि तय या दय के साथ श आ जाता है। वो 5 नियम कौन से थे? तय या दय के साथ च ज टडल, ये नियम थे। तो च का देख लिया था अपनों ने सचित, ज का देख लिया था उज्जवल, और तय का तट्टी का देख लिया था, ड का देख लिया था उड्डयन, और ल का देख लिया था उल्लास। तो अपनों ने सभी के सभी उदाहरण सहित समझ लिए थे। अब अपन छठा नियम समझने जा रहे हैं। तो छठे नियम में क्या होता है? मैंने आपको कहा था भी उसमें 2 परिवर्तन होते हैं, तो इसलिए मैं स्पेशली करवा दूंगी। वो सभी एक लय में चल रहे थे, तब उनको साथ में करवा दिया। अब यहाँ पर तय या दय के साथ श आ जाए तो 2 परिवर्तन अपने को यहाँ पर करने होंगे। 2 परिवर्तन करने होंगे, और 2 परिवर्तन कौन से करने होंगे भाई? तय या दय को तो बदलना होगा अपने को आधे च में, और श को बदलना होगा अपने को छ में। ये 2 परिवर्तन करने होंगे, अर्थात तो दोनों के दोनों ही बदल जाएंगे। किसके तहत? संधि के तहत। विच्छेद में दोनों तय, इधर तय या दय रहेगा, आगे श रहेगा। परंतु जैसे ही अपन इन दोनों की संधि करेंगे तो तय या दय तो च में बदल जाएगा, और इसके साथ साथ ये जो श है ये किस में बदल जाएगा? छ में। देख लीजिए, एक शब्द है आपके सामने सत जोड़ शासन। देख लीजिए, अब यहां पर देखिए प्लस से पहले क्या आ रहा है? तय या दय में से तय आ रहा है, पहली शर्त अपनी पूरी। आगे क्या आ रहा है? श आ रहा है, अपनी दोनों शर्तें पूरी। दोनों शर्तें, तो इसमें ये जो तय इसको तो किस में बदल दो? आधा है तो आधे में बदल दिया, और ये श है वो छ में बदलेगा, तो ये शा है तो ये भी छा हो जाएगा। ठीक है, अपने को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अपने को देखना है कि भाई जो है वैसा ही बनाना है। अब आधा है तो उसका आधा बन जाएगा, उस पर अगर कोई मात्रा लगी हुई है तो वो मात्रा भी उस पर आ जाएगी, तो ये छा बन जाएगा। अब शब्द क्या बनेगा? स तय का अपनों ने बना लिया आधा च, इस प्रकार से लिख देंगे। आगे क्या आया? छा सन, शासन शब्द बन जाएगा। यानी सत जोड़ शासन, जहां पर अच्छा शासन हो उसे अपन क्या कहते हैं? वहां पर उसे अपन सत्शासन कहते हैं। अब आप यूं सोच रहे होंगे ऐसा शब्द तो होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? होता है, और ये आपके सामने है। हिंदी शब्दकोश में इस प्रकार का शब्द भी है।
मान लीजिए आपके सामने शब्द है, आपका देखा हुआ शब्द बता देती हूँ अब की बार। आपके सामने शब्द है उद जोड़े श्वास, ये शब्द है। अब देखिए इधर आ रहा है द, पहली शर्त पूरी। आगे आ रहा है श, तो श, यहां भी शर्त पूरी। अब दोनों शर्तें पूरी है तो इसको तो किस में बदल दो, इसको तो बदल दो आधे च में, और इसको किस में बदल दो। अब चूंकि ये आधा है तो ये भी आधे में बदल जाएगा, यानी इसके भी हलंत लग जाएगा। अब शब्द क्या बन जाएगा, उ और द का किस क्या बना लिया अपनों ने, आधा च बना लिया। और छ को अपन आधा इस प्रकार से लिख सकते हैं क्योंकि और कोई रूप अपना नहीं है। ठीक है, बचा कौन, वास बचा, तो वास जो कि जो। उच्छ्वास शब्द तो देखा हुआ है आपका, उच्छ्वास जब मतलब उद्श्वास यानी सांसें बहुत तेज तेज चल रही हो तो उसे अपन क्या कहते हैं, उच्छ्वास कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दो परिवर्तन अपने को करने हैं, और दो परिवर्तनों में यदि अपन देखें तो देखिए इस प्रकार से परिवर्तन किया जा सकता है, इसको च में और इसको छ में। एक शब्द और देख लीजिए इसी प्रकार का, उद जोड़े श्वसन, ये शब्द है द श, दोनों शर्तें पूरी तो छ में बदल दीजिए। तो इसको तो किस में बदलेंगे, च में, और ये आधा है तो ये भी आधा छ में बदल जाएगा। शब्द क्या बनेगा, उ आधा च, और इसका बन गया आधा छ, और बचा क्या, वसन बचा, तो उच्छ्वसन बच गया। अब उच्छ्वसन शब्द भी हिंदी शब्दकोश में मिलता है। एक शब्द जो एग्जाम में पूछा जा चुका है, अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो देखते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है उद जोड़े श्रृंखल, ये शब्द है। ठीक है, अब इधर द आ रहा है तो द पहली शर्त पूरी, आगे क्या आ रहा है, श्रेय। और श्रेय जो शब्द जो है होता है इस प्रकार से, तो इसमें कौन सा जो क्या होता है, अपन जानते हैं कि श्रेय का जो होता है वो श और र में मेल होता है। तो यहाँ पर पहले क्या है, श है, तो श भी क्या है, आधा है, और इसके अंदर स के अंदर जो स्वर है वो कौन सा है, री स्वर है, श्रृंखल है ना, तो स के अंदर री स्वर है और र यहाँ पर है नहीं। ठीक है, तो अपने को क्या करना होगा, अपने को करना होगा द को तो क्या किस में बदल देंगे, च में बदल देंगे, और श को किस में बदलेंगे, अपन छ में बदलेंगे, जाहिर सी बात है। और छ में बदलेंगे तो इस श में अगर री लगा हुआ है तो छ में भी री लगा देंगे, और ऊपर इसके भी बिंदु है तो इसके भी लग जाएगा। ध्यान रखना, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, तो जो है वैसा का वैसा बनाना है। अब शब्द क्या बना, उ द का अपनों ने बना लिया च। अब छ इस प्रकार से, ठीक है, उच्छृंखल बचा जो कि दो। अब शब्द क्या बना, उच्छृंखल बना। उच्छृंखल का मतलब क्या होता है, उद्दंडता होता है। तो इस प्रकार से ये शब्द भी हिंदी शब्दकोश में प्रचलन में है। तो इस प्रकार से कहीं भी तय या द के साथ श आ जाए तो वहां पर आप दो परिवर्तन करेंगे, और दो कौन से, तय या द को तो च में और श को छ में बदलेंगे। उम्मीद करती हूँ समझ में आ गया होगा, परंतु फिर भी मैं एक दो उदाहरण और बताऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे अपन बढ़ते हैं, आगे और कौन कौन से शब्द अपने सामने हो सकते हैं। तो देखिए एक शब्द आप अपने सामने है, देखिए तद जोड़ श्लोक, ये शब्द है। तो यहां पर देखिए द आ रहा है, श आ रहा है, तो तय को किस में बदलना है, आधे च में, श को किस में बदलना है, छ में। क्लियर है, और ये श आधा है तो इसको भी आधा कर दो। अब शब्द क्या बन गया, ये तय को जो कि त्यों, इसका आधा च बन गया, इसका आधा छ बन गया,
और लोक को जो के त्यों लिख दिया, तच्छ लोक शब्द बन गया। इस प्रकार से भी शब्द है वो बन जाते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द बना वो पै आधा च और छ लोक बना। उसी प्रकार से मान लीजिए एक शब्द आपके सामने है, सत्य जोड़ शास्त्र, ये शब्द है, आप देख लीजिए, तैयार है, आगे क्या आ रहा है, श आ रहा है, दोनों शर्तें पूरी है, तो इसको किस में बदलेंगे, आधे च में, और इसको किस में बदलेंगे, छ में बदलेंगे, और आ की मात्रा है तो इस पर भी आ लगा दो। कुछ नहीं किया मैंने, जो इसका है वही इसको दिया। कहते हैं ना, हे ईश्वर तेरा तुझको सौंपता। तो यहाँ पर स, इसका तय का उन्होंने क्या बनाया, च, और ये इसका क्या बना लिया, सा का छा, बचा कौन, सत्र, सच्छास्त्र शब्द यहाँ पर बन गया। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है वो परिवर्तन करना होता है। मान लीजिए एक शब्द और आपके सामने है, और शब्द क्या है अपने सामने, मान लीजिए शब्द अपने सामने है उद जोड़ शिष्ट, ये शब्द है। तो देखते हैं क्या बनेगा। अब द और श दोनों शर्तें पूरी है, तो दो परिवर्तन इसमें और इसमें। अब इसका तो क्या बनाएंगे, ये आधा है तो आधा छ बन गया। अब ये देखें तो छ तो बन ही गया, छ, इस श पर ई की मात्रा है तो इस पर भी लगा दो। अब देख लेते हैं क्या बना, ऊ, इसका क्या बना, च बन गया, और छी आ रहा है तो जाहिर सी बात है अपन इसको अंदर ले लेंगे, उच्छी हो गया, और बचा कौन है, आधा श और ट, उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, किसे कहते हैं उच्छिष्ट, बचे हुए को। अपन जो वैसे तो बचा हुआ कुछ भी हो सकता है, परंतु सामान्यतः जब जुठन बच जाती है, भोजन करने के बाद जो बचा हुआ भोजन जो जुठन होती है उसको क्या कहा जाता है, उच्छिष्ट कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो परिवर्तन यहाँ पर अपने को करने होंगे। यदि एक शब्द और देखें तो और देख लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने शब्द है तद जोड़ शिव, ये शब्द है। अब यहां पर भी द आ रहा है और इसके साथ साथ श आ रहा है, द और श, द के नियम में जाएगा, यानी अब अपने को दो परिवर्तन करने होंगे, दो इसमें, इसको तो आधे च में, और इसका छ बनाएंगे तो इसमें ई की मात्रा है तो इस पर भी लग जाएगी। शब्द उसी प्रकार से जाएगा, ये मात्रा इन दोनों पे लग जाएगी और शब्द क्या बन जाएगा, तच्छिव शब्द बन जाएगा। इस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, इस प्रकार से शब्द बनते हैं। और यहाँ पर मैं बता देती हूँ, उच्छृंखल और उच्छिष्ट दोनों ही महत्वपूर्ण शब्द माने जाते हैं। तो दोनों शब्दों को ध्यान में रखिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करते हैं एक शब्द और की, एक शब्द और देख लेते हैं, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है, और शब्द कौन सा है, देखिए उद जोड़ स्राय है। इसका क्या करेंगे, तो देखिए यहां पर द आ रहा है, ठीक है, ये उद जोड़ स्राय है। अब देखिए यहां पर द और यहां पर क्या है, श और र दोनों है। देख लीजिए, क्यों, क्योंकि ये जो श्रय है वो किस से बनता है, स जोड़ र से बनता है, ठीक है। स आधा होता है, र पूरा होता है। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो वर्ण विचार की क्लास अपनी आ चुकी है, आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए, वर्ण विचार को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि भाई संधि पढ़ने से पहले वर्ण विचार पढ़ना इतना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। क्यों आवश्यक है, क्योंकि यदि आपने वर्ण विचार टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो लगभग 20% संधि आपकी वहीं पर क्लियर हो जाएगी। तो ये श और र का बनता है, तो जाहिर सी बात है अपने पास यहाँ पे श है। तो अब अपन क्या करेंगे, एक बार इसको तोड़ लीजिए, ठीक है।
ये क्या है, श रे आ, रे पूरा है, फिर भी इसमें इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, श जोड़ रा, इस प्रकार भी इससे भी लिख सकते हैं, परंतु मैंने रे को भी तोड़ दिया। ठीक है, आगे कौन है, यह जोड़ ए, इस प्रकार से ये शब्द है। तो अपने को क्या करना है, अपने को तो सिर्फ इसी से मतलब है, अपने को बाकी से तो किसी से मतलब ही नहीं है। तो अब शब्द क्या आया, देखिए यहां पर तय या दय का तो अपन क्या बना लेंगे, चय बना लेंगे, बना लिया। अब ये जो श है इसको अपनों ने किस में बदल दिया, छ में बदल दिया। ठीक है, इस आधे को आधे में। अब इसके अंदर क्या है, रा और है, तो अपन अब रा कहां पर लगाएंगे, किस प्रकार से रा को लिखेंगे, तो यहां पर है वो अपन इस शब्द को या इस शब्द में इस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से, और इस प्रकार से इसमें रा लगा देंगे। तो शब्द कैसे बनेगा, तो देखिए ऊ का ऊ आ गया, और उसके बाद जो च है उसको च जो के तो लिख दिया, उसके बाद छ हो गया, परंतु छ की डंडी अपने को यहाँ पर लंबी करनी है। क्यों, क्योंकि अपने को रा लगाना है इसमें, तो रे आ हो गया रा, तो उच्छरा, और आगे क्या बचा है, ये उच्छराय शब्द हो जाता है। तो इस प्रकार से शब्द बनता है। अब मुझे लगता है ये शब्द भी आपका क्लियर हो गया होगा। क्यों क्लियर हो गया होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, महत जोड़ ज्ञान शब्द है। अब यहाँ पर देखिए गे किस से बना है, गे बना है जी जय जोड़े इ से बना है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो शब्द है उसमें सबसे पहला वर्ण क्या है, जय है, तो इया, और आगे क्या है, न, इस प्रकार से ये शब्द है। तो परिवर्तन अब तय या दय के नियम के अनुसार जय वाला याद कीजिए। अपनों ने कल क्या देखा था, अपनों ने देखा था कि भाई तय या दय के साथ यदि जय आ जाए तो ये दोनों भी जय में ही बदलते हैं, और एक ही परिवर्तन करना है, कोई परिवर्तन नहीं करना। और तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जय आ रहा है, तो अपने को परिवर्तन क्या करना होगा, इसको भी किस में बदल देना है, जय में बदल देना है। तो शब्द क्या बन जाएगा, मैं है, तय को अपनों ने किस में बदला, जय में बदल दिया, आगे क्या बचा, ज्ञान जो कि त्यों, और महज ज्ञान शब्द बनता है। अब महज ज्ञान शब्द क्यों बनता है, आपको नियम भी पता है, फिर भी यदि आपको ये चीज नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तोड़ना भी आना चाहिए। यहाँ पर ये जो शब्द है, ये आपको नियम अच्छे से पता है कि तय या दय के साथ श आता है तो इस प्रकार का परिवर्तन होता है, परंतु यदि आपने इसको नहीं समझा कि भाई श्रेय कैसे बनता है, स जोड़ रे में बनता है, तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए वर्ण विचार टॉपिक संधि समझने के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, और उसी के साथ अपना ये जो तय या दय का नियम है वो क्लियर हो जाता है। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन करवा देती हूँ, उसके बाद अपन देखते हैं आगे। देखिए अपन थोड़ा सा इसको फिर से देख लेते हैं। क्या, तय या दय का नियम पूरा पढ़ लिया है। टोटल कितने नियम आ रहे हैं इसमें, 6। कौन कौन से, सब में तय या दय के साथ जुड़ेंगे। तो पहली चीज तो कॉमन है, ठीक है, तय या दय। ठीक है, यहां पर भी देखें तो तय या दय, 3 नियम ये हो गए। चौथा नियम भी किसके साथ जाएगा, तय या दय के साथ। ठीक है, और 5वें नियम की बात करें तो वो भी किसके साथ जाएगा, तय या दय के साथ जाएगा। और 6ठे नियम की बात करें तो वो भी किसके साथ जाएगा, तय या दय के साथ। ये लीजिए, इसीलिए इसको तय या दय का नियम कहते हैं। क्यों, क्योंकि 6 के 6 नियम तय या दय से बनते हैं, यानी प्लस से पहले सभी के सभी नियमों में तय या दय ही आना आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने सब जगह देखा तय या दय, तय या दय, तय या दय, यानी सब में प्लस से पहले तो क्या आएगा, तय या दय ही आएगा। अब 6 नियमों में बाद में क्या आएगा, तो बाद में च आ सकता है, ज आ सकता है, त आ सकता है, द आ सकता है,
ल आ सकता है, श आ सकता है। ये 6 वर्ण इसके बाद आ सकते हैं और इसी आधार पर ये 6 अलग अलग हो जाएंगे बाद में मिलने वाले वर्णों की विविधता के आधार पर। ठीक है, तो अब अपने को परिवर्तन क्या करना है, देखिए 5 नियमों में मात्र एक ही परिवर्तन होगा, सिर्फ स वाले को छोड़ दो। 5 नियमों में एक ही परिवर्तन कौन सा होगा कि यदि तय या दय के साथ आगे च आ रहा है तो बस इसको भी च में बदल दीजिए, क्योंकि ये आधे हैं तो ये आधा भी बन जाएगा। यदि तय या दय के बाद ज आ रहा है तो इसको भी अपन किस में बदल देंगे, ज में बदल देंगे। ठीक है, इसके साथ यदि ट आ रहा है तो इसको भी किस में बदल देंगे, ट, है ना, बिल्कुल आसान। भी च आ रहा है तो च में, ज आ रहा है तो ज में, ट आ रहा है तो ट में, ड आ रहा है तो इसको ड में बदल दो और ल आ रहा है तो इसको ल में बदल दो। बस परिवर्तन उसका ज्यादा है। इसमें कितने होंगे, 2 परिवर्तन करने होंगे। 2 परिवर्तन कौन से, इसको तो च में बदलना होगा और इसको छ में बदलना होगा। ये 2 परिवर्तन इसमें करने होंगे और यही है पूरा का पूरा कौन सा नियम, ये तय या दय का नियम। देखिए एक बार एक शब्द पूछा गया था, कौन सा, श्री मच्छर चंद्र। ये शब्द पूछा गया था कि इस शब्द का विच्छेद क्या होगा। अब सांस उठ गई होगी, नहीं, सांस नहीं उठानी है, अपने को समझना है। अब इस शब्द को आसान करते हैं। मान लीजिए आपके सामने एक शब्द है श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र। अब ये आसान हो जाएगा क्योंकि यहां पर 2 शब्दों में 2 बार संधि हुई है। देखिए अब अपन ऊपर वाले शब्द को एक बार हटा देते हैं, ऊपर वाले को अपन एक बार हटा देते हैं। ठीक है, इसको अपन दोबारा बनाएंगे। अब आपको वो शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। पहले तो आप यहां पर देखिए तय और उसके बाद क्या आ रहा है, श। तो तय या दय के साथ श आने पर परिवर्तन 2 होते हैं और इस नियम के अनुसार होते हैं। ठीक है, तो तय या दय के साथ यदि श आ रहा है तो ये तो किस में बदलेगा, च में बदलेगा और ये किस में बदलेगा, छ में बदलेगा, ये हम जानते हैं। ठीक है, अब यहां क्या आ रहा है, दय आ रहा है और दय के साथ क्या आ रहा है, च आ रहा है। तो तय या दय के साथ यदि च आ जाए तो तय या दय किस में बदलते हैं, देख लेते हैं। तय या दय के साथ यदि च आ जाए तो तय या दय भी किस में बदलेंगे, च में बदलेंगे। तो ये भी किस में बदल जाएगा, च में बदल जाएगा। ये परिवर्तन यहां पर होगा और इस प्रकार से परिवर्तन करते हुए अपने को इस शब्द को लिखना है। तो अब अपन इस शब्द को कैसे लिखेंगे भाई, श्रीमत को तो कहीं बदला ही नहीं, तो पहले तो इसको लिख देते हैं श्रीम तो अपनों ने जो के त्यों लिख दिया। अब इस तय को अपनों ने किस में बदल दिया, आधे च में तो च लिख दिया। अब ये जो शर है या श है इसको अपनों ने किस में बदल दिया, छ में बदल दिया, तो ये छ लिख दो। अब आगे क्या है, र। अब दय को भी अपनों ने किस में बदला है, च में बदला है आधे में, तो हो गया। बाकी आगे कौन बचा, चंद्र। ये बन गया ना श्री मच्छर चंद्र। यूं ही डर रहे थे, कहीं डरने वाली बात ही नहीं है। तो यहां पर आपके ये श वाला और च वाला 2 नियम क्लियर हो रहे हैं एक ही शब्द में। क्यों, क्योंकि 2 बार संधि हो रही है। तो श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र, तो श्रीमत जोड़ शरद जोड़ चंद्र का शब्द क्या बन जाएगा, श्री मच्छर चंद्र। ये शब्द इसका बन जाएगा और उम्मीद करती हूं कि अब ये नियम भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि ये सबका एक साथ है, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। अपन बढ़ते हैं आगे वाले शब्द की तरफ। तो चलिए इस शब्द के बाद अपन बढ़ते हैं आगे। तो आगे कौन सा नियम है, बहुत ही सुंदर नियम है, महत्वपूर्ण नियम है,
कहा जा सकता है? कौन सा नियम है? चलिए देख ही लेते हैं। देखिए आगे जो नियम आ रहा है वो अहन की संधि का नियम आ रहा है। अहन की संधि का नियम, अहन की संधि का नियम आ रहा है। देखिए अहन की संधि के 2 नियम माने जाते हैं। अब थोड़ी सी रिलीफ की सांस ली होगी कि चलो इसमें तो कम है, तो कई मुश्किलात तो है नहीं, मुश्किल तो है नहीं, सारे के सारे नियम बहुत अच्छे हैं। इसमें 2 नियम कौन से हैं? चूंकि ये अहन का नियम है तो जाहिर सी बात है दोनों में अहन के साथ वर्ण जुड़ेंगे। तो देख लेते हैं, इसमें भी अहन जुड़ेगा और इसमें भी अहन के साथ जुड़ेगा। ठीक है, अब ये आ रहा है। अब इसमें नियम क्या कहता है कि नियम कहता है कि भाई अहन के साथ र भी आ सकता है और अहन के साथ र के अलावा वर्ण भी आ सकता है, अलावा वर्ण भी आ सकता है। परिवर्तन क्या होगा, कैसे परिवर्तन होगा? देखिए अहन के साथ र आएगा तो अहन को अपन अहो में बदल देंगे, और अहन के साथ र के अलावा या कोई भी वर्ण आ जाता है तो उसको अपन अहर में बदलेंगे। तो शब्द कैसे बनेंगे, नियम कैसे चलेंगे, वो तो अपन अगली क्लास में ही देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।